नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का ये वीडियो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम जो देने वाले होंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो झारखंड बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, या फिर कोई स्टेट बोर्ड या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड के हो, या फिर सीबीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड। क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। मैथ का जो हम टेस्ट में करवाए थे वो सारा सवाल का सॉल्यूशन लेकर आए थे, क्योंकि आप सभी कमेंट में पूछ रहे थे कि सर जो टेस्ट में उसका सॉल्यूशन बता दीजिए। और बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हम मैथ में आप लोगों का टेस्ट लिए थे। तो चलिए सारे सवालों को देखते हैं, उनका डिटेल में हल देखेंगे, कैसे उन लोगों को उसको सॉल्व करना है। तो चलिए इस वीडियो में उसी के बारे में लोग बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले बता दें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप लोग बोर्ड एग्जाम का बहुत ही बढ़िया तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी हो रहा है, तो बिल्कुल तैयारी में भाग ले और इसका फ़ायदा उठाए। तो चलिए दोस्तों सारे क्वेश्चन को देखते हैं। और सारा क्वेश्चन जो कल टेस्ट हुआ मैथ का और इससे पहले और एक दिन टेस्ट हुआ था, करीब 20-25 क्वेश्चन है मैथ का। सारा क्वेश्चन देख लीजिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत हद तक एक कमांड हो जाएगा और बिल्कुल सॉल्यूशन भी देखेंगे सबका डिटेल में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। और प्लीज़ दोस्तों आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है हम लोग का पहला सवाल। पहला सवाल आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 6n-2 हो तो पहला पद होगा। बहुत ही आसान सवाल, बिल्कुल बच्चा वाला है। बोल रहा है कि nवां पद मतलब an, पता है ना, nवां पद मतलब an होता है। an बराबर क्या दिया है, 6n-2, यही दिया है ना। हमको बोला पहला पद मतलब क्या, a1 मतलब n के जगह पे 1, तो हम a1 निकालेंगे। पहला पद a1 मतलब क्या, n के जगह पे 1, तो 6 इंटू n की जगह पे 1, तो 6 से कम 6 और -2, तो 6 कम 6 हो गया और -2 कितना हो गया, तो 4 इसका सही जवाब। तो देखिए 4 कौन बोला है, तो दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल और बिल्कुल आसान है एग्जाम के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। और ये तो और बच्चा वाला लॉलीपॉप सवाल है। देखिए साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉसेक ए। तो आप लोग सभी बोलेंगे सर हम लोग एक फॉर्मूला पता है ना, साइन ए इंटू कॉसेक बराबर 1 होता है। हम पूछेंगे कैसे होता है, तो सर हमको पता है कॉसेक ए बराबर होता है, कॉसेक ए बराबर होता है 1/sin ए। होता है कि नहीं होता है, हाँ सर होता है। तो हम लिख सकते हैं 1/sin ए। तो बिल्कुल साइन ए जो है, और यहाँ पे कॉसेक ए के जो हम क्या लिख दिए 1/sin ए हम लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ से साइन ए और साइन ए कटिंग, दैट इज आवर 1 आंसर आएंगे, तो 1 आंसर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल आप लोग कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया है 4:4:25, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। यानी कि इफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल इज 4:25, देन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। दो सर्कल का रेशियो दिया, यहाँ पे एरिया का रेशियो दिया, यानी क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, πr²। तो पहला का मान लेते हैं क्या, πr1 का स्क्वायर, और दूसरा का हम क्या मान लेते हैं, πr2 का स्क्वायर मान सकते हैं। दोनों का अनुपात है तो हम बटा कर दिए, ठीक है। πr1 का स्क्वायर बाई πr2 का स्क्वायर, दोनों का अनुपात ये कितना दिया हुआ है, तो सर ये दिया है 4:25, ठीक है। अनुपात को हम लोग बटा में लिख सकते हैं। तो यहाँ से पाई कटिंग, तो r1/r2 का स्क्वायर हो जाएगा, r1/r2 के स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यहाँ पे इतना का स्क्वायर बराबर क्या, 4/25। अब देखिए इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को हम हटाते हैं, इधर रूट आ जाएगा। तो इसलिए सर r1/r2 इक्वल टू ना हम लोग लिख सकते हैं r1/r2 क्या, 4/25 का वर्गमूल लिख सकते हैं सर, बहुत बढ़िया। तो हम लोग इससे r1/r2 बराबर 4 का वर्गमूल कितना, 2, और 25 का वर्गमूल 5, यानी कि आंसर हम लोग क्या होगा, 2:5 इज द राइट आंसर। तो देख लेते हैं 2:5 किस में है, दैट इज ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं आप लोग समझ ही गए होंगे। कोई भी समझ में नहीं आएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में कीजिए, मैं आप लोग का जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, बोले यदि किसी बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः 4.6 तथा 4.8 है तो बहुलक क्या होगा। भाई साहब यहाँ इतना आसान सवाल देखा, एक सिर्फ एक फॉर्मूला रखना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे माध्य क्या दिया हुआ है 4.6 और माध्यक कितना दिया है 4.8। चलिए ठीक है, इतना पता है। हमको एक फॉर्मूला पता है, किसका फॉर्मूला सर, तो बहुलक इक्वल टू क्या निकालना बोला है, बहुलक ना। तो हम लोग को बहुलक का एक फॉर्मूला पता है, आप लोग याद रखिएगा इसको, मैंने बताया भी पहले कि होता है 3 माध्यक, क्या 3 माध्यक और माइनस कितना माध्य, तो सर -2 माध्य होता है, ठीक है। 3 माध्यक -2 माध्य। तो सर हम लोग को माध्यक का वैल्यू दे दिया है, तो 3 इंटू माध्यक के जब हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, माध्यक का देखिए कितना दिया है 4.8 दिया है, तो 4.8 लिख देंगे सर। और -2 इंटू माध्य, तो माध्य का वैल्यू कितना दिया है 4.6, तो हम 4.6 लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहाँ पे इसको घटाइए, 3 8 गुना कीजिए, 3 8 24 का 4, हाथ में रहा 2, 3 4 12, 13 14, ठीक है 14.4, और माइनस इसको गुना कीजिए, 2 6 12 का 2, हाथ में रहा 1, 2 6 8 और 1 9, 9.2। तो इसको आप घटा दीजिएगा तो 0.4 में यहाँ पे 9.2 है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे
2 हो जाएगा, और 14 में अगर 9 जाएगा तो 5, तो 5.2 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 5.2 देख लीजिए किसमें है, तो 5.2 दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इफ द मीन एंड द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर रिस्पेक्टिवली 4.6 एंड 4.8 देन मोड इज 5.2 इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत ही ये वाला बच्चा वाला सवाल है कि प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक होगा। द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 विल बी, क्या होगा माध्यक। तो सबसे पहले हम देखें क्या है माध्यक निकालने का। हम पहले सबसे पहले जो देखना है वो देखना है क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या, टोटल नंबर कितना है। तो गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 विषम संख्या है, ठीक है। तो विषम के लिए आप लोग का हम एक फॉर्मूला होता है माध्यक का n+1/2th टर्म, ठीक है। क्या n+1/2th टर्म, अगर सम संख्या होता तो n/2th टर्म। तो चूंकि विषम है इसलिए हम लगाएंगे n+1/2th टर्म। तो सबसे पहले उसके लिए हम इसको आरोही क्रम में सजालेंगे। तो आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा क्या है 6, उसके बाद 8, उसके बाद 6 के बाद 7 भी है, ठीक है। तो 6, 7, 8 के बाद 12 के बाद 13 होगा, के बाद 14 होगा, उसके बाद 15 होगा, ठीक है। एक ट्रिक बता देते हैं आपको, तो अगर माध्यक निकालने बोला तो आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर विषम दे दिया तो बस बीच वाला संख्या देखिए इधर से 3 को हट गया, इधर से 3 को हट गया, बीच में क्या बच गया 12, तो 12 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप n+1/2th टर्म करके भी कर सकते हैं, उससे भी आ जाएगा। तो इससे शॉर्ट होता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो इससे सब बना लीजिएगा, 12 आंसर हो गया। डिटेल सोल्यूशन जब मैं बताऊंगा और एक्सप्लेन करके तब उसमें बताऊंगा कि कैसे निकाला जाता है। तो बस आधा आधा, जैसे 4 अगर 9 होता तो इधर 4 जाता, इधर 4 जाता, बीच वाला आंसर हो जाता। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। तो 12 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या, यहाँ पर एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण एंगल सबटेन्ड बाय मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इन 1 मिनट इज, क्या होगा। तो बोलिए क्या होगा। देखिए 1 मिनट का बनाया गया कोण होता है किसका, मिनट वाली सुई द्वारा। तो सबसे पहले हमको ये बताइए भाई साहब, मिनट का जो सुई है वो 1 घंटा में कितना डिग्री घूमता है। तो आप बोलेगा सर 1 घंटे में पूरा घूम लेता है, पूरा घूमता है मतलब 1 घंटा में वो 360 डिग्री घूम लेता है, मतलब 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो हमको ये तो पता हो गया कि भैया ये 60 मिनट में 360 डिग्री कोण कवर कर लेगा। चलिए बहुत बढ़िया। हमको कितना का निकालना है 60 मिनट, तो हमको निकालना है 1 मिनट में। 1 मिनट में ना, तो हम 1 मिनट का निकाल लेते हैं। तो 1 मिनट में क्या होगा 360/60, इसको भागा दीजिए, 1 0 से 1 0 जाएगा, 6 चौके 36, मतलब 1 मिनट में वो कितना डिग्री घूम जाएगा 6 डिग्री घूम जाएगा। तो दैट इज आवर आंसर 6 डिग्री। तो 6 डिग्री दैट इज ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। कोई डाउट नो। चलिए अगले सवाल को हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन होगा। भैया इसको अगर नहीं बनाएगा तो मैथ पढ़ना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि इतना आसान सवाल है। बेलन का आयतन सिंपल पूछा, फॉर्मूला बैठाइए, घटाक से आंसर आएगा। क्या बोला है r त्रिज्या है, ऊंचाई h है, तो बेलन का आयतन होता है सर πr²h। तो देखिए किसमें है, तो दैट इज ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल आप लोग का है कि त्रिज्या r वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर विथ रेडियस r इज। तो भैया कर्व्ड सरफेस एरिया का क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं पता है, बहुत आसान सवाल है। अर्धगोले का क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है सर 2πr²। तो 2πr² इज द राइट आंसर। देख लीजिए किस में है, वो है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नो डाउट। ओके। तो और अगला सवाल है माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। माध्य का 3 गुना और माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना अंतर बराबर किसके बराबर। तो अभी हम एक सवाल आप लोग को पहले बताएं कि बहुलक का एक फॉर्मूला होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। क्या होता है बहुलक बराबर, अभी हम एक फॉर्मूला बताएं, क्या बताएं कि बहुलक बराबर हम बताएं कि 3 माध्यक होता है और -2 माध्य होता है, ठीक है। तो देखिए 3 माध्यक मतलब माध्यक का 3 गुना माइनस मतलब अंतर 2 माध्य, और इसका जो अंतर है किसके बराबर हो रहा है, बहुलक के बराबर है। मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही सुने, बहुलक आंसर, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ मीडियन एंड 2 टाइम्स ऑफ मीन इज इक्वल टू मोड। गेट इट। चलिए ठीक है। अगला सवाल है कि समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 का कौन सा पद 0 है, इसका कौन सा पद 0 होगा, ये बताइए। तो भैया जी हम मान लेते हैं इसका nवां पद 0 होगा। अच्छा nवां पद 0 होगा, तो जब हम nवां पद 0 मान लेते हैं ना, तो क्या करते हैं हम an बराबर मान लेते हैं, ठीक है। an बराबर क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं।
हमको कौन सा पद निकालना है, मतलब nवां पद निकालना है। और यहाँ पे देखिए a बराबर कितना 80 दिया है, d मतलब क्या निकालेंगे 76 माइनस 80 निकालेंगे, तो a बराबर कितना हो गया, देखिए a बराबर हो गया 80। अगर d निकालना है तो d बराबर कितना हो जाएगा, 76 में 80 घटाएंगे तो -4 हो जाएगा d। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, तो अब हम इसको करेंगे कैसे, अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, an बराबर 0 है ही, तो an का हमको फॉर्मूला पता है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। ठीक है, a का वैल्यू है 80 तो हम 80 लिख दिए, प्लस n-1 हमको n निकालना है तो n-1 और इंटू d कितना है -4 तो -4 लिख दिए बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये जो 80 है उधर जाके क्या हो जाएगा -80 हो जाएगा ना, तो 80 उधर जाएगा -80 हो जाएगा, तो -80 हो जाएगा, इधर क्या होगा -4 इंटू n-1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -80 इक्वल टू 4 इंटू n-1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए -80 इसको हम गुना कर देंगे -4n और +4। ठीक है, तो -4n तो ही, +4 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो -80 और -4 उधर, +4 उधर आके -4 हो जाएगा और बराबर क्या -4n। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग का -80 और 4 84 हो जाएगा, तो -84 इक्वल टू -4n होगा, तो वही लिखते हैं हम कि -84 इक्वल टू -4n, -84 इक्वल टू -4n, तो माइनस से माइनस कटिंग, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, तो n इक्वल होगा 84/4, तो काट दीजिएगा तो 12 4 दूनी 8 4 एकम 4 21वां पद, यानी कि 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां पद क्या हो जाएगा, 21वां पद 0 हो जाएगा। तो चलिए ये था आज का 10 सवाल, इसके बाद हम आगे का देखते हैं, और एक टेस्ट हुआ था उसका सारा सोल्यूशन देख लेते हैं। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तो सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन लोग जरूर देखने को मिलेगा, तो जो देख रहे हैं उन लोगों का तो बहुत लाभ होने ही वाला है। तो चलिए अगला और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के सामने आप लोग आए कि बिंदुओं 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी है। अब भैया दूरी निकालने बोला, हमको दूरी सूत्र तो पता ही है क्या होता है सर दूरी सूत्र, तो हम इसको a मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं। a आप लोग लिखिएगा a 4,6 और b 8,2, तो हमको a b निकालना है। तो a b कोई भी दूरी होता है उसका सूत्र हम लोग को पता है, अंडर रूट क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 यानी कितना है 8 है, माइनस x1 कितना है तो 4 है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सर y2 कितना है, तो y2 आप लोग देख सकते हैं 2 है, और माइनस y1 कितना आप लोग देख सकते हैं y1 6 है, इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, बस अब किसको कैलकुलेट कीजिए, इसको 8 में 4 गया तो 4 का स्क्वायर, प्लस 2 में 6 गया तो -4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और यहाँ भी 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो √16 प्लस √16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √32। बहुत बढ़िया सर, तो √32 को अगर हम लोग वर्गमूल निकालें तो क्या होगा, 16 दूनी 32 और 16 का वर्गमूल 4, यानी कि 4√2 इज़ आवर राइट आंसर, इतना इकाई। ठीक है, तो 4√2 देखिए किस में है, तो ऑप्शन ए में ही 4√2 है, तो दैट इज ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज 4√2 यूनिट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल तो अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, और ये देखते ही आप लोग आंसर बोल दीजिएगा, क्या है sin स्क्वायर 60 और cos स्क्वायर 60। भैया जी इतना आसान सवाल कैसे लाते हैं आप। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के लिए क्या होता है 1, और थीटा के जगह पे भाई साहब खाली 60 डिग्री लग दिया है, कोई दिक्कत नहीं है यहीं, क्योंकि दोनों जगह पे 60 है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला में से बैठा सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर कोई भी थीटा देते अगर सेम रहा, जैसे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 भी देते, sin स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 20, sin स्क्वायर 90 प्लस cos स्क्वायर 90, हर एक में वैल्यू 1 ही होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो चलिए अगले सवाल का हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या देख सकते हैं कि समांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 का 21वां पद है, यानी कि द 21st टर्म ऑफ द AP -3, 4, 11, 18 इज, क्या होगा 21st टर्म, क्या होगा 21वां पद। तो सबसे पहले 21वां पद निकालना है, मतलब क्या A21 निकालना है, मतलब A + 20D, तो हम A और D का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है A का मान कितना दिया है, तो A का मान दिया है सर -3, D का मान कितना दिया, तो D का मान भैया निकाल लेते हैं हम कि 4 माइनस और -3, यानी कि हो जाएगा 4 + 3, यानी कि हो जाएगा 7। हमको निकालना है A21, तो हमको पता है सर A21 इक्वल टू हम लिख सकते हैं A + 20D, हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं सर। तो अब A + 20D, A मतलब कितना -3, ठीक है, A मतलब -3, A मतलब -3 प्लस 20D, तो 20 इंटू D का मान कितना हो गया 7। ठीक है, तो हो गया -3 अब प्लस 20 7 140, तो -3 + 140। ठीक है, क्या हो गया -3 + 140। इसको अगर हम लोग घटाव करेंगे तो 140 में 3 जाएगा तो क्या होगा 137,
दैट इज़ आवर फाइनल एंड राइट आंसर। ओके 137 देखिए किसमें है, तो दैट इज ऑप्शन कितना है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके तो चलिए अगले सवाल के हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है कि अर्धवृत्त का कोण होता है भाई साहब, और कितना आसान सवाल चाहिए। लीजिए अर्धवृत्त का कोण क्या होता है सर, समकोण होता है। समकोण यानी कि 90 डिग्री, बिल्कुल इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अर्धवृत्त का कोण कैसा होता है, समकोण होता है। सर कैसे होता है, देखिए ये कोई वृत्त है, ये अर्धवृत्त है, ठीक है। अब यहाँ से आप कोई भी त्रिभुज बनाइए, ये कितना डिग्री का बनेगा, ये 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। इधर भी कहीं भी बनाइए, ये बनेगा 90 डिग्री का, मतलब अर्धवृत्त का कोण क्या ऐसा होता है, समकोण होता है सर। चलिए बहुत बढ़िया। द एंगल ऑफ द सेमी सर्कल, ये तो हो गया। द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c = 0 है, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल नहीं है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c = 0 है, a नॉट इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स इफ क्या होगा, वास्तविक मूल नहीं है। वास्तविक मूल कब नहीं होता है, तो सर वास्तविक मूल तब नहीं होता है ना जब d का वैल्यू हम लोग का 0 से छोटा हो जाए। बहुत बढ़िया बात की आपने, d का वैल्यू 0 से छोटा हो गया मतलब क्या, मूल वास्तविक नहीं होगा। तो d मतलब b² माइनस 4ac लेस देन 0। तो देखिए b² माइनस 4ac लेस देन 0 किसमें है, तो दैट इज ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है देख लेते हैं कि बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल होगा। इसमें शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, हम लोग को पता है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। क्या होता है, c/a। तो c क्या है यहाँ पे, c यहाँ पे a है, तो a बटा a, c/a, a में कितना है d, तो a/d, तो a/d यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। अगर योगफल पूछता तो क्या होता है, योगफल होता है माइनस b/a, यानी माइनस b, यहाँ पे माइनस b/a मतलब d हो जाता, ठीक है। तो चलिए बहुत बढ़िया, आपको इंग्लिश में द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल dy² प्लस by प्लस a विल बी, ये हो जाए a/d। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप लोग क्या है, अगला सवाल आप देख सकते हैं कि बिंदु 0,6 तथा 8,0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हम लोग को पता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पे x1 क्या है 0, x2 क्या है 8, y1 कितना है 6, y2 कितना है 0। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0 प्लस 8/2, 6 प्लस 0/2, ठीक है, यही 2 होगा। तो क्या हो जाएगा 0 और 8/2, तो 8/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 6/2 हो जाएगा। तो 2 चौके 8 और 2 तिया 6, 4,3 इज़ द राइट आंसर। ओके तो देखिए 4,3 किसमें है, तो दैट इज ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है यदि tan a बराबर 3/4 तो cos a का मान होगा। बहुत बढ़िया सवाल है। tan a बराबर 3/4 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, देख लीजिए, थोड़ा सा बताता है हिंट, इसको तो बना ही लीजिएगा आप लोग। tan a बराबर दिया है 3/4, तो किसका बोला है, cos a का। तो cos a बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, cos a बराबर सर होता है b/h, मतलब हमको यहाँ साइन tan a बराबर p/b दिया है, p और b दिया है, h निकालना है। तो हम लोग को पता है h इक्वल होता है √p² प्लस b², यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 3 9, 4 16, 9 और 16 आप लोग का हो जाएगा 25, ठीक है। तो 25 का जो वर्गमूल होगा वो क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे cos थीटा निकालना b/h, तो b कितना है 4 है, तो 4/5 इज द राइट आंसर। ओके तो 4/5 इसमें है वो बिल्कुल सही उत्तर है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए अगले सवाल की आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बिल्कुल बच्चा वाला सवाल है कि पूछा है cot 44 डिग्री बाई tan 46 डिग्री क्या होता है। अरे भैया इतना आसान सवाल, काट के सीधा एक ले आइए, नहीं आंसर हो जाएगा। किसी एक को चेंज कीजिए, ठीक है, पहले वाले को चेंज कीजिए या फिर सेकंड वाले को। देखिए पहले वाले को चेंज करते हैं cot 44, तो उसको हम लिख सकते हैं tan 90 - 46 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, tan 90 - 46 या cot को ही लिख सकते हैं cot 90 - 46, तो क्या होता है tan 46 हो जाता है। tan 46 और tan 46 कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि पूछा है निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू। तो अब सबको पता है कि sin 45 का कितना होता है, tan 45 का कितना होता है, sin 30 कितना होता है, cos 90 का कितना होता है, cos 90 कितना होता है, सभी को पता है। तो इसका जो राइट जवाब होगा दोस्तों होगा tan 45। क्यों सर, क्योंकि इसका वैल्यू होता है 1। बाकी किसी का भी निकालिए, इसका 1/√2 होता है जो कि 1 से कम होता है, sin 30 का इसका 1/2 होता है जो 1 से आधा होता है, और cos 90 का तो 0 हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल को हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका मान अधिक है, ये तो हो गया। यदि एक वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर तो उसका त्रिज्या क्या होगा। इफ द, ये तो इंग्लिश में लिखा है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 88 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स रेडियस, क्या होगा। तो पहले हम लिख लेते जो दिया हुआ है, ठीक है।
तो वृत्त का परिधि यहाँ पे दिया हुआ है, तो परिधि कितना दिया है, तो परिधि दिया है 88 सेंटीमीटर। ठीक है, 88 सेंटीमीटर दिया है, हमको इसका त्रिज्या निकालना है। तो परिधि को 2 पाई आर लिख सकते हैं हम, 2 पाई आर इक्वल टू 88, 2 पाई आर यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 88। ठीक है, तो 22 चौके 88 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, आर बराबर कितना हो जाएगा 14, आर बराबर 14 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है PE बराबर 0.08, तो PE डैश बराबर होगा। तो देखिए हम एक आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे, PE प्लस P डैश, PE बताए थे क्लास में, PE प्लस PE डैश बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो PE पता है, PE डैश नहीं निकल जाएगा, PE डैश यहाँ से हम निकाल लेंगे, हो जाएगा 1 माइनस 0.08। ठीक है, इसको घटाव कीजिएगा तो आ जाएगा 0.92 इज़ द राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट सवाल हम लोग का है कि tan स्क्वायर 45 डिग्री -1, इसका वैल्यू क्या होगा। हमको पता है tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा जनाब, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा ना, तो 1 का स्क्वायर 1 - 1 इक्वल टू 0, तो दैट इज आवर आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1 + tan स्क्वायर प्लस y सेक स्क्वायर बराबर व्हाट। तो 1 + tan स्क्वायर इक्वल होता है सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर बाई सेक स्क्वायर कट जाएगा, तो दैट इज 1 इज द राइट आंसर। ओके, तो दोस्तों ये था आज का सारा सवाल, आप लोग का दोनों टेस्ट का सबका सॉल्यूशन हम बता चुके हैं। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं उसका सॉल्व करूंगा और आपको जवाब भी दूंगा। सभी लोग पूरा ये वीडियो देखिए, जो नहीं देखे हैं, और जो अभी देख रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया एग्जाम में इससे आप लोग क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छा इस बार आसान क्वेश्चन आ रहा है। तो दोस्तों सभी को बता दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं कि इस चैनल पर आप लोग इस तरह जो पढ़ाई चल रहा है वो रेगुलर आप लोग देख पाएँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।